आंखों से आनंद अश्रु बहा रहे। गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यं प्रेक्ष्यादृशान्य परतान्य समस्त तत्वम। हरी सखी, ये वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, यहाँ से लेकर वैकुंठ तक, क्योंकि जसोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से ये चिन्हित हो रहा है। अरे सखी, जब कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मत वाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। ये देखकर पर्वत की चोटियों में विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत भाव से खड़े होकर उसी तरफ कान लगाकर सुनते रहते। जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरिणियां भी बंसी की तान सुन करके अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती। धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्ययेता या नंद नंदन मुपात्त विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। अरे ये धन्य धन्य है ये हरिणियां जो झुंड के झुंड घूम रही हैं चारों तरफ, ये कितना धन्य है। ये अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं और उन्हीं की बस आवाज को सुनने मुंह बंद किए हुए खड़ी होकर स्तब्ध भाव से सुन रही। बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निरख रही हैं। निरखती क्या हैं? अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती। कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कूड़ते हैं, क्या करें? क्या कहानी है, बड़ी विडंबना है। आकर्ण वेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं श्रुत्वा च दत्कुणितवेणुविचित्रगीतं देव्यो विमानगतयः स्मरनुन्न सारा भ्रश्यत् प्रसूनकवरा मुमुहुर्विनीभ्यः। अरे सखी, अरी सखी, हरिणियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां और जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने कृष्ण को देखती हैं तो बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत स्वर्गलोक में सुनती हैं। तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही बैठकर निकल पड़ती हैं और बेहोश हो जाती, मूर्छित हो जाती हैं। ये कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो, जब उनके हृदय में कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं और बेहोश हो जाती। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं लगता कि वो कमर से खिसक करके जमीन में गिरी जा रही है। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीतो पीयूष मुत्तभित कर्ण पुटई पिबन्त्यः सावाश्रुतस्तनपया कमलास्मतस्थुर गोविंद मात्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कर रही हो? इन गौओं को नहीं देखती हो? हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं, गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानों को संभाल करके खड़ी हो जाती हैं मानो उनसे अमृत पी रही हूँ।
और उन्हीं की तरफ देखो, सब गाँव एक तरफ से हजारों की संख्या में उन्हीं का मुंह त्याग रही। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जा करके वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं। मन ही मन उनका आलिंगन करती है। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु छलकने लगते हैं। और उनके बछड़े बछड़ों की तो दशा ही निराली है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरने लगता है, और जब दूध पीते पीते अचानक ही बंसी ध्वनि सुनते हैं बछड़े, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न उगल पाते हैं न निगल पाते हैं, और उन्हीं की तरफ मुंह फैलाए, मुंह बंद किए खड़े। उनके हृदय में भी होता है कि भगवान का संस्पर्श, और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वो ज्यों के तो ठिठक करके ऐसे खड़े थे। प्रायो बताम बबिहगा मुनयो बनेस्मिन् कृष्णे क्षितम तदुदितं कलबेणुगीतम आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रबालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः। सखी, गौएं और बछड़े तो हमारे घर की वस्तु है, उनकी बातें तो जाने दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना भी भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो पक्षी बन करके यहाँ आए हुए हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं, आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से कृष्ण की रूप माधुरी प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल हो रहे हैं। कानों से सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी बंसी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुन रहे हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। आलिंगन स्थगित भूर्मि आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर्मुरारेर्गृह्णन्ति पादजुगलं कमलोपहाराः। अब गौओं पक्षियों की बातें क्यों करो, वे तो फिर भी चेतन है। इन जड़ नदियों को नहीं देखती, इनमें जो भंवर दिख रहे हैं उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चल रहा है। हो गए दोस्त। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन ली है। दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून् सह राम गोपैः संचारयन्त मनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेम प्रवृद्धमुदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात् स्वबभुषाम्बुद आतपत्रम्। सखी, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की हैं, हमारे वृंदावन की हैं। अरे तनिक इन बादलों को देखो। जब वे देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौएं चरा रहे हैं, साथ ही साथ बांसुरी भी बजा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वो उनके ऊपर मड़नाने लगते हैं और श्याम घन अपने सखा घन श्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बना करके तान देते हैं। इतना ही सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फूयों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। अरे भटू, हम तो वृंदावन की इन भीलनियों को ही धन्य और कृतकृत्य मानते हैं। ये भीलनियां ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। ये भी हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, ये भी सुन लो।
तद्दर्शन स्मर रुजस तृणरूषितेनो लिम्पन्त्य आनन कुचे सुजहुस्तदाधिम। कहते हैं कि प्रियतम की प्रेयसी गोपियां जब मिलन की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है, इनके हृदय में प्रेम की व्याधि लग जाती है, उस समय ये क्या उपाय करती हैं? हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियां अपने वक्ष स्थलों पर जो केसर लगाती हैं वो श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है, और जब वृंदावन के घास पात के ऊपर वो चलते हैं तब वह उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भीलनियां उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ा करके अपने स्तनों और मुख में मल रही है। क्या बड़े हादिस है। हस्ताय मद्रे रवला हरिदास वर्यो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यतो पानीय सूय बस कंदर कंदमूलैः। गोपियों, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बड़ा श्रेष्ठ है। धन्य है इसके भाग्य, देखती न हो कितना भाग्यवान है। हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके ये कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे। ये तो उन दोनों का, ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं देता है और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में यही धन्य है। गा गोपकैरनुबनं नयतो रुदारो वेणुस्वनैकल्पदैस्तनुभृत्सु सख्यः असपन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योग पाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम्। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नौबना दूहते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी जिसे लगा लपेट करके गाय दूही जाती है, उसको कहते हैं नौबना। उसे लपेट कर और कंधों पर फंदा मार भागने वाली गाय को पकड़ने की रस्सी रख करके गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं, और साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि स्थिर हो जाते हैं। अचल वृक्ष जो हैं वो रोमांचित हो जाते हैं, और जादू भरी बंसी का और क्या चमत्कार तुमको सुनाए। एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिणः वर्णयन्तो मिथो गोप्यः क्रीडास्तनमयतां जजुः। परीक्षित, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती हुई तन्मय हो जाती हैं, उसी में बेहोश हो जाती हैं, अपने को भूल जाती। उनकी सुंदर सुध बुध सब चली जाती है। इतना प्रेम, इतना प्रेम, उस प्रेम में वो स्वयं है। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती। एक नित्य सिद्धा, एक साधन सिद्धा। एक तो नित्य सिद्ध है, दूसरा जो ग्रुप है उनका वो है साधन सिद्धा, यानी साधन करने वाले ऋषि मुनि। रामावतार में जो चित्रकूट से चल करके वो भिल्लनियाँ, किरातिनियाँ और वहाँ के बड़े बड़े ऋषि मुनि सरभंग आदि, उन लोगों ने भी गले से मिलने के लिए राम से प्रस्ताव रखा था कि प्रभु हम आपसे मिलना चाहते हैं।
भगवान ने कहा ये मेरा मर्यादा अवतार है, इस शरीर से हम आपके चरणों को स्वीकार करेंगे, गले नहीं लगाएंगे। आप पूजनीय हैं, आपके चरण कमलों में हम अपने को निछावर करेंगे, इसके लिए हमसे मिलन करना है तो आओ। द्वापरांते हमारा जो कृष्णावतार होगा उस अवतार में हम आपको मिलेंगे, आप गोपी बन के आवे। तो वे साधन सिद्धा जितने सन्यासी महात्मा और बड़े बड़े तपस्वी थे, जुगों से चले आ रहे थे, वे सबके सब साधन सिद्धा गोपी बन गए। साधन सिद्धा, साधन सिद्धा, सारे नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा। अब तीसरी है श्रुतिचरी गोपांगना। वेद के ये मंत्र 16,000 जो बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं कि ततो विराट अजायतो विराजो वधि पुरुषाः, वो परमात्मा विराट स्वरूप है, आकाशीय है, पाताल है, पाताल में तस्य ही पादमूलम पाश्रित प्रपेदे प्रपदम रसातलम। वो रसातल उनका अंगूठा है और दूसरा तल घुटना है, फिर कमर है, फिर ये धरती है, फिर इसके ऊपर 7 और हैं, 14 भुवन उसी में बतलाए गए हैं। वो जिनका जो विराट स्वरूप है, इस प्रकार की श्रुतियां वेद मंत्र हैं, उनको श्रुति कहते हैं। तो वे वेद मंत्र गुणगान कर रहे हैं, तो बहुत दिनों से गुण गाते हुए कहते हैं कल्प कल्प बीत गए, इतने कल्प बीत गए हैं हमको, और अभी तक हम गाना गा रहे हैं लेकिन प्रभु को देखा नहीं है। जय हो। उनको भगवान ने आज्ञा दिया कि तुम सबके सब गोपी बन करके आओ, हम तुमसे मिलन करेंगे। वो श्रुतिचरी गोपांगना, नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, श्रुतिचरी गोपांगना है। वो गोपांगनाओं का 16,000 का ग्रुप था। इसके आगे चौथी धारा है